प्रायोजक है उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। पर फिर भी समोशरण लगाना पड़ा। लगाने वाले दूसरे थे, भगवान का कोई राग नहीं था, पर क्यों लगाना पड़ा? ये जब तक निमित्त उपलब्ध नहीं हुए, समोशरण नहीं लगा, मुख्य श्रोता गणधर नहीं पहुंचा, तब तक तीर्थंकर की वाणी तीव्र तीव्र पुण्य उपादान सब कुछ होने के बाद भी नहीं खिरी, नहीं खिरी, क्योंकि धर्म प्रभावना, धर्म चर्या का ही एक साधन है, पर उसमें उलझने के लिए नहीं। जो उलझ चुके हैं उनको सुलझाने के लिए है। गौतम का मान क्यों विगलित हुआ? गौतम गणधर क्यों बने? इंद्रभूति का मान कैसे विगलित हुआ? दूर से ही समोशरण सभा और मानस्तंभ देख के ही मान विगलित हो गया। इतनी बड़ी सभा इनकी हो सकती है तो फिर गुरु कितने महान होंगे। आज का व्यक्ति कहता क्या करना है महाराज को, टूटा पाटा दे दिया, चुपचाप बैठे रहे। वे तो बैठेंगे, पर श्रावको तुम अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से और अपने धर्म से चूक रहे हो, ये सोच के विचार करे और निर्णय करने की आवश्यकता है। वे तो अपनी चर्या करेंगे ही, और किंचित किंचित शुभ राग के कारण, श्रावकों के शुभ राग के कारण भी किंचित चर्या में दोष भी लग जाए तो वे पुनः उपस्थापना करेंगे, पुनः प्रायश्चित ग्रहण करेंगे। पर हम तो मात्र यही सोचते रह जाते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, वैसा क्यों नहीं। ये भूल मत करो। वो भी समय था जब इस मध्य भारत, उत्तर भारत में वह निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरण रज नहीं मिलते थे। कोई दक्षिण में जाता था, कर्नाटक आदि प्रांतों में पहुंचता था, वहां कोई निर्ग्रंथ मुनिराज मिलते थे तो लौट के आके कहता था, पता है मैंने वहां मुनिराज देखे थे, महाराज देखे थे, वो ऐसे थे। अरे उन बुजुर्गों से पूछ लो, उन बुजुर्गों से पूछ लो। सालों साल, बरसों बरसों तक निर्ग्रंथों के दर्शन नहीं होते थे। आज फ्री फोकट में तुम्हें गली मोहल्ले में मुनिराज दिख रहे हैं, इसलिए माताओं कीमत नहीं है, कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। मुनिराज तो आ गए, आएंगे जाएंगे। ये भूल है, ये भ्रांति है, ये भूल है। उन बुजुर्गों से पूछ लो, उन बुजुर्गों से पूछ लो। हजारों किलोमीटर, आज तो फिर भी मिनटों में, घंटों में पहुंचने की व्यवस्था है। महीनों महीनों लगते थे एक यात्रा के लिए पहुंचने के लिए, एक स्थान पर पहुंचने के लिए। क्या अनुभूति होती होंगी उन मुनिराजों के दर्शन के बाद, उन पूर्वजों की विचार तो करो। आज इतनी सहजता से तुम्हें निर्ग्रंथ साधु, निर्ग्रंथ गुरु मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनकी कीमत नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब एक एक भक्तांबर का पाठ होता था तो पूरी समाज एकत्रित होती थी कि अरे हम सब मिलके सामूहिक भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, ये सौभाग्य है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये उस समय की व्यवस्था नहीं थी, ये उस समय की व्यवस्था नहीं थी कि हम इस समाज के हैं, हम इस मंदिर के हैं, हम उस मंदिर के हैं। ये कोई बंटवारा उस समय का था ही नहीं। क्या करें, आज भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को भी लोगों ने बांट कर रख दिया है। ये इनके महाराज है, वो उनके महाराज है, ये इनका मंदिर है। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। पक्का है जो आज धर्म को, देव शास्त्र गुरु को बांटने का प्रयास कर रहा है, उसका नरकों में क्या क्या बटने वाला है, स्वयं विचार करे, स्वयं विचार करे, स्वयं विचार करे। वे धरती के देवता राग द्वेष सबसे रहित होकर, सबके पास एक समान पहुंचकर, ये मुनि मुद्रा लगाकर, आहार की भी मुद्रा लगाकर जाते, ये कभी नहीं देखते कौन करोड़पति खड़ा है। नहीं, किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर, ताक कर वे नहीं पहुंचते, ये पैसे वाला है, उनके पास मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरे आहार अच्छे होंगे। नहीं, उन मुरीचर्या के ही प्रकार यहां समझा रहे हैं कि किन कारणों से निर्ग्रंथ आहार ग्रहण करते और किस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं। उंगली उठाना श्रावकों बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर
जिन चर्याओं को चर्चाओं को तुम प्राप्त कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ एक दिन एक कमरे में ही ऐसी चर्या करके देखना। आज्ञा नहीं है करने की, पर करके देख लेना। करके देख लेना, एक दिन एक खड़े होकर हाथ में खा के देख लेना, अंजलि ग्रह बांध के खा के देख लेना, पानी पी के, एक ही टाइम पानी और एक ही टाइम। 10 दिन एकासन उपास नहीं करते तो कितनी प्रशंसा चाहिए होती है, कितनी वाहवा चाहिए होती है। 50 बार कहते, इस बार तो 10 एकासन कह रहे थे और एक उपास भी किया था हमने, 9 एकासन 1 उपास। कितनी बार कहा। फिर जिनने जीवन भर के लिए एकासन ग्रहण किया, महीने में 2, 4, 6 जैसी शक्ति है वैसे उपास करते रहते हैं। अरे महीनों महीनों के उपास भी करने वाले निर्ग्रंथ है, कभी उनके प्रति श्रद्धा जोड़ने का प्रयास किया? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। वे धन्य थे, वे बुजुर्ग धन्य थे, आपके पूर्वज धन्य थे, आपके पूर्वज धन्य थे, जिन्होंने गुरु की एक आज्ञा स्वीकार कर ली। आंख मीच कर उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर, विपरीतता को, मिथ्यात को छोड़कर दोषी जी यहां पहुंचे। किनकी बदौलत? आज कितनी गुरु की बात मानते हैं। हम गुरु का जयकारा लगाने के लिए कहां छोड़ते महाराज जी। हम गुरु की जय जय करते ना, जैसे ही गुरुदेव आते हैं कहते जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और जैसे हमारे कॉलोनी, हमारे मंदिर से गए 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 गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, फ्री हो गए हम। हमें क्या करना है? हाँ, ऐसे ही आजकल के नारे जय जय गुरुदेव और गए गए गुरुदेव, बोलो हो गए, हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली। 4 दिन हमें बुलाना था, हमने 4 दिन बुला लिया, अब तुम जानो। ऐसी स्थिति है। यही सत्यता आज देखने में आ रही है। कोई बाहर की बातें नहीं, सब अनुभूत कर रहे हैं। और आज नहीं, कई वर्षों से करते हैं और आगे भी बहुत बढ़िया, बोलो करते रहेंगे। मैं चाहता ही था वही तो सुनना ही, इसलिए तो रुकता हूं मैं। यही करो, यही करो, यही करो, यही फल मिलेगा, यही फल मिलेगा। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, ज्ञानियों समझ लो, संभल जाओ। पुनः समझाने वाला मिले, और मैं कहता हूँ पुण्य से मिल भी जाए, पर समय और समझ तुम्हें मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये कहना बहुत आसान है, ये ऐसा, वो वैसा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जब तुम पे बारी आती है, फिर ज्ञानी तू करके दिखाना। यही तो परीक्षा है श्रावकों, यही तो साधु और श्रावक दोनों तुम्हारी परीक्षा है। दुनिया के लिए तो कहना बहुत आसान है, उसने ये गलत किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर जब तेरे ऊपर बारी आती है, तूने क्या किया? फिर उनमें और आप में अंतर क्या बचा? अंतर क्या बचा? चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, अपनी अपनी चर्या का ध्यान रखे तो ही धर्म का निर्वाह हो सकता है। अगर श्रावक अतिथि संविभाग व्रत भूल जाएगा तो साधुओं की चर्या होना संभव नहीं है, और साधु चर्या करना छोड़ दे तो श्रावकों का अतिथि संविभाग व्रत कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? अरे तीर्थंकरों को आहार करने की आवश्यकता नहीं होती। उत्तम सहनन के धारी तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर फिर भी धर्म तीर्थ को चलाना उनका कर्तव्य है, इसलिए वे आहार चर्या के लिए भी जाते हैं। मात्र और मात्र आने वाली मुनिराजों को पंचम काल जैसे जीव ये ना कह दे कि भाई वो तीर्थंकरों ने तो आहार नहीं किए थे, तो ये मुनि सुप्रभ सागर आहार के लिए निकले, मतलब ये भावलिंगी नहीं है, इनको मत कर पड़खाना। ऐसे भी जीव है भाई, तीर्थंकरों के साथ तुलना करने वाले। इसलिए तीर्थंकरों को पता था कि आने वाले काल में मुनिराज हमारे जैसे उत्तम सहनन वाले नहीं हो सकते, उन्हें प्रतिदिन आहार करना पड़ेगा। इसलिए उनकी शक्ति होने के बाद भी धर्म तीर्थ को चलाने के लिए श्रावकों को दान की व्यवस्था और साधुओं के लिए आहार आदि ऐष्णा समिति का परिपालन, मुनिचर्या कैसी और क्या होती है, ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। धन्य है वे तो, मुनिराज तो है ही। वे आहार भी ग्रहण करने जाते हैं तो आपके जैसे किसी भोजन का स्वाद लेने के लिए, किसी मनपसंद वस्तु को खाने के लिए नहीं जाते। किन कारणों से वे मुनिचर्या करते हैं, इन कारणों को 108 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। श्लोक नंबर भी 108 है और मुनियों के गुण भी 108 कहे जाते हैं।
उन 108 नंबर के गाथा को हमें पढ़ना है। मुनिचर्या के बारे में कह रहे हैं, पढ़ते हैं 108 नंबर की उस गाथा को। उदरगी समण सख मक्खण गोयार सब पूर्ण भमरम णाउण तव यारे निचेवम भुंज दे भिक्खु। पढ़ो। मुनिराज अपनी चर्या का पालन जब भी करते हैं वह पूर्ण रूप से मात्र और मात्र 5 कारणों के लिए ही करते हैं। 5 ही प्रकार से वह कर ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार से वे विपरीतता को प्राप्त करने के लिए आपके घर का भोजन ग्रहण नहीं करते, नहीं करते। वे अपनी उदराग्नि शमन, पहला शब्द लिखा है उदरग्नि समन, जो उदर अग्नि यानी पेट में जो शरीर की वह जठराग्नि के रूप में कष्ट पीड़ा दे रही है, मात्र उस क्षुधा का, उदर अग्नि का शमन करने के लिए ही श्रावकों तुम्हारे घर में आहार ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। मात्र उदर अग्नि का शमन करने के लिए, कोई रस, कोई स्वाद, कोई विशेषता प्राप्त करने के लिए नहीं। ये मात्र क्षुधा वेदनी का शमन करने के लिए, और जितनी आवश्यकता उस क्षुधा वेदनी के शमन के लिए है उतना ही ग्रहण कर लिया, पानी पी लिया और छोड़ दिया। ये नहीं है कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, कुछ नहीं। जैसी उनकी चर्या है वैसी उनकी चर्चा है, और जैसी चर्चा है वैसी ही उनकी चर्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये एकमात्र मुनि मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है, जो इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में तीर्थंकर के, अरिहंत के और सिद्धों के समान पूज्य मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी महान चर्या है। ये श्रावकों आपको भी समझना होगा, साधु को भी समझना होगा। अभी तक पिछली गाथाओं में कुंद कुंद भगवान ने साधुओं को अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर कहीं तुम्हारे भीतर शिथिलाचारी का अंश भी बचा है तो उसको निकालने का प्रयास कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुनिचर्या इतनी महान है, तुम्हारी मुनिचर्या इतनी महान है। मात्र क्षुधा का शमन, क्षुधा वेदनी का उपशम हो, इसके लिए ही मुनिराज श्रावकों के उच्च श्रेष्ठ कुलों में, परिवारों में पहुंचकर आहार ग्रहण करते हैं। किसके लिए? पहला कारण बताया, उदराग्नि समन, उदराग्नि का शमन करना, क्षुधा वेदनी का उपशमन करने के लिए वे आहार ग्रहण करते हैं। चर्या का, वीर चर्या का पालन करते हैं। ये मुद्रा लगाकर निकलना, विधि मिली, पड़घान मिला तो आहार ग्रहण कर लेना, ये वीर चर्या कहलाती है। और ये वीर चर्या दिगंबर मुनिराज करते हैं। दूसरा कारण कहते हैं अक्षभ्रमण। अक्षभ्रमण यानी जो वेदना उस क्षुधा वेदनी से उत्पन्न हो रही है, मात्र उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करते हैं। जैसे किसी गाड़ी में या गाड़ी के चक्के में ग्रीस ऑयल का काम करता है। ग्रीस देखा? ऑयल डाला जाता है, दरवाजों के भी कब्जों में, उन साखलों में भी ऑयल डालते हैं। क्यों? स्मूथ फंक्शनिंग हो, आवाज नहीं हो, खराब नहीं हो। मात्र इसीलिए अक्षभ्रमण नाम का वह आहार ग्रहण करते हैं। उतना ही पोंगन कितना डाला जाता है, ग्रीस कितना डाला जाता है, तेल कितना डालते? 2 बूंद 4 बूंद, जितनी उस स्थान पर आवश्यकता है ऐसा ही वह 2 ग्रास 4 ग्रास, आधा पेट, जितनी आवश्यकता उनको उस दिन लगी उतना ही लिया।
हे साधु तू ध्यान रख, तेरी चर्या ऐसी ही होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा माल मिल गया, खा रहे पता चला दूसरा फिर दिन भर जा रहे। ये दोनों को समझा रहे हैं, श्रावक आप अपनी श्रद्धा बढ़ाओ और साधु आप अपना विवेक बढ़ाओ। ये दोनों का एक साथ धर्म का कथन रहनसार ग्रंथ में भगवान कर रहे हैं। तीसरा कारण कहा है गोचरी। गोचरी शब्द ही स्पष्ट कह रहा है, गोचरी। गौ यानी गाय, जैसे गाय चरण करती है उतना ही वह गाय के समान चरण करती है। कभी देखना गाय कभी इधर उधर मुंह नहीं मारती। वही घोड़ा गधा तुम बांध के रखना, सबके सामने कितना ही रखाओ चारा, पर दूसरे के यहां मुंह मारती है, पर गाय नहीं। गाय मात्र जमीन पे लगी हुई घास को भी खाती है। देख लेना, कभी गौर से देख लेना, अभी देखने का इनका कभी प्रयास ही नहीं किया है। गाय जब भी घास जमीन पे लगी हुई भी खाती है ना, तो वो ऊपर की घास खाती है। वह घोड़े और गधे जैसे नीचे से उखाड़ कर नहीं खाती। साधु भी किसी श्रावक के घर में, धर्मात्मा के घर में, कुलीन घर में आहार करने के लिए जाता है तो कभी भी पूरे बर्तन साफ करके नहीं आता। माँ ये आपकी गलती है। किसी भी बर्तन से, किसी भी कटोरे से, किसी भी ग्लास से पूरा खाली करके पूरा उलट कर कभी भी नहीं चलाना चाहिए। अरे मुनिराजों को क्या, मंदिर में भी पूरी थाली साफ कर पहुंचकर थाली उठाकर पटकना, ये पूजा की विधि नहीं है। दान देने के बाद वह बर्तन में, उस कटोरे में, चाहे ग्लास में जो भी सामग्री है, वो कुछ ना कुछ शेष बचनी चाहिए। अब आपने तो कुल दिया, मुनिराज बंदे भी कर रहे, आपने डाल ही दिया। महाराज थोड़ा सा एक ही गिलास बचा, अरे एक गिलास बचा इसलिए तो रोक रहे। और कहते महाराज एक ही गिलास बचा है, ले तो लो, आखिरी तो गिलास है। अरे आखिरी गिलास है इसलिए तो छोड़ रहे हैं। उनकी गोचरी वृत्ति है, जैसे गाय ऊपर के घास को मात्र ग्रहण करती है, जड़ से उखाड़ कर नहीं खाती। ऐसे किसी श्रावक को वह दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए नहीं, वह ऊपर जितना आवश्यकता थी, जितने में मेरे षड आवश्यक के पालन होंगे, मात्र षड आवश्यक के पालन के लिए ही वह गोचरी वृत्ति का परिपालन करते हैं। क्या धन्य मुनि मुद्रा है, क्या उनके निर्मल परिणाम हैं। वह गाय से भी बेचारे सीधे साधे हैं, गौ से भी बेचारे सीधे साधे हैं। वो मुद्रा लगाकर पहुंच गए और आपने लगा ली परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगा ली, अब बांध लिया, हो गया प्रतिक्रमण। अब चले जा रहे, 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, बेचारे ऐसे हो गए, पर फिर भी जा ही रहे। एक आध तिरियंज होता तो वो एक आध बार तो मुंडी ऐसी कर ही लेता, पर बेचारे चले जा रहे हैं। ये है गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति ये नहीं सोचते कि भाई मेरा क्या होगा, ये सोचते हैं मेरे कारण से श्रावक का क्या होगा। श्रावक को कष्ट होगा तो श्रावक को दुख नहीं होना चाहिए, श्रावक को पीड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही श्रावक कितना ही उपसर्ग करे, चाहे भले श्रावक जो चाहे कहे, जो चाहे करे, पर वे कभी भी श्रावकों के बारे में बुरा ना सोचते हैं ना बुरा करते हैं। सोचने वाले जो चाहे सोचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।